एक वक्त था जब बीजेपी में किरोड़ी लाल मीणा का अनुभव काम किया करता था, वसुंधरा राजे की कूटनीतियां काम किया करती थी। लेकिन अब जब से ये दोनों दूर हुए हैं बीजेपी से, तो बीजेपी का हाल बद से बदतर होता जा रहा है। जी हाँ, इस बात पर भले ही बीजेपी आलाकमान ना सोचे, लेकिन इस बात पर जरूर हर वो कार्यकर्ता सोचता है, हर वो सदस्य सोचता है जो बीजेपी से जुड़ रहा है। बीजेपी क्या हुआ करती थी और बीजेपी अब क्या है, इन दोनों के बिना उसमें जो दिन रात का अंतर आ चुका है, उसको समझना बहुत जरूरी है। और वही आज हम आपको समझाएंगे इस वीडियो में भी कि किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे का अनुभव बीजेपी को कहां से कहां ले गया था और उनके बिना बीजेपी की अब क्या हालत हो गई है। तो ये तमाम सारी जानकारी लेने के लिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, समझाने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि एक वक्त हुआ करता था जब किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे का युग था, और उस युग में बीजेपी अपना परचम हर कदम पर फहरा रही थी। लेकिन जब से ये साथ छूटा है, किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे दूर हुए हैं बीजेपी से, आपको क्या लगता है कि बीजेपी अब कौन से स्तर पर आ गई है? देखिए, अगर राजस्थान की सियासत को गौर से देखें तो चाहे विधानसभा में बोल नहीं पाना हो विपक्ष के सामने लगातार घुटने टेकने की बात हो, वहां से लेकर अब जो हो रहा है राजस्थान की सियासत में, वो अनुभवहीनता के चलते ही हो रहा है। आप देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन दिनों जापान की यात्रा पे हैं, और जब भी कोई विदेश यात्रा की जाती है तो अपने ऊपर हुए हुए केसेस को पहले देखा जाता है कि क्या उसमें कोर्ट ने कुछ विदेश यात्रा को प्रतिबंधित करने के लिए तो नहीं कहा हुआ। ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं, और बहुत पहले, लगभग सन 2013 से भी पहले की बात है, एक जगह पर दंगे हो चुके थे जहां पर आरोपी बनाए गए थे भजनलाल शर्मा, और वहां पर सीबीआई पे मामला चला गया था। कोर्ट ने कह दिया था कि जब भी आप बाहर जाएंगे भारत से, आपको कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। बिना कोर्ट की परमिशन लिए ये चले गए जापान, और कोर्ट में अर्जी दायर कर दी गई कि ऐसा हुआ है, और अब वो प्रोसीडिंग्स आगे होगी। आगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ब्रिटेन यात्रा भी प्रस्तावित है, लेकिन उससे पहले ये गुड़गोबर हो चुका है। अब शायद वो अदालत से तो जमानत ले आएंगे या कुछ कर जाएंगे, लेकिन इससे जो उनकी अनुभवहीनता और सरकार की अनुभवहीनता का पर्याय सामने आया है, उससे पता चलता है कि अनुभव की जरूरत कितनी ज्यादा होती है। यही नहीं, आप देखिए, जब किरोड़ी लाल मीणा पूरी तरह से नाराज हो गए तो उन्हें महीनों तक नहीं मना नहीं पा रहे। राठौड़ के लिए अलग सी कैंपेन उनके समर्थक चला रहे हैं, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा, कोई विधायक कंट्रोल में नजर नहीं आ रहा। लेकिन वसुंधरा राजे के टेन्योर में ऐसा कभी नहीं होता था। अनुभवहीनता चरम पर दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं अनुभवी लोगों की बीजेपी में जरूरत दिखाई दे रही है, और इसको लेकर अब जो है मुखर होने लगे हैं राजस्थान के लोग, मुखर होने लगे हैं बीजेपी के खुद के कार्यकर्ता भी। ये देखना पड़ेगा बीजेपी की आलाकमान को कि वो पार्टी जो हमेशा अपने अनुशासन के लिए जानी जाती थी, अनुभव के लिए जानी जाती थी, उसका ये हाल क्यों हो रहा है। देखिए, जिस तरीके से जब हम राजनीति की बात की जाती है, राजनीति में कई सारे दावपेच होते हैं, वो हर किसी के बस की बात नहीं होती, और उन दावपेचों को खेलने में माहिर वसुंधरा राजे भी मानी जाती हैं। उनकी जो कूटनीतियां हैं, उनका राजनीति करने का जो तरीका है, वो बहुत अलग है, और कहीं ना कहीं उस तरीके से नाराज भले ही मोदी शाह की जोड़ी हुई हो और उन्हें राजस्थान की राजनीति से बाहर फेंकने का पुरजोर प्रयास भी किया गया, लेकिन ये जो स्टंट उन्होंने लिया वो उल्टा उनके ऊपर पड़ा। आप देखिए, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस जापान यात्रा में देखने वाली है। भजनलाल शर्मा जब जापान गए तो उनके स्वागत के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए वहां के उद्यमियों की एक टीम थी, और उसमें बैठकर सारी बात हुई। राइजिंग राजस्थान जो समिट होने वाला है उसमें उनको बुलाया गया,
उनको इनविटेशन किया गया। लेकिन जब वसुंधरा राजे जापान गई थी तो खुद जापान के प्रधानमंत्री उनके स्वागत के लिए आए थे, खुद जापान के प्रधानमंत्रियों ने उनको उद्यमियों से मिलाया था, उन्होंने तमाम सारे तरीकों से जबरदस्त स्वागत किया था। जापान के लोग भी यहाँ पर इन्वेस्ट राजस्थान में आए थे। उससे पता चलता है कि नेताओं की कितनी वक़्त की जा रही है। वहां आप प्राइम मिनिस्टर छोड़िए, भजनलाल शर्मा जी के जाने पर दूसरे गवर्नमेंट के प्रतिनिधि भी नहीं आए, सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन ने आकर बात कर ली और उनको इनविटेशन दे दिया गया। ये अनुभव और अनुभवहीनता में अंतर जो है वो दिखाई दे रहा है। और ये सारी बातें जब पब्लिक डोमेन में जाती है, जब सार्वजनिक मंच पे जाती है, तो मौका मिल जाता है विपक्ष को कुछ बोलने का और पता चल जाता है कि किस तरह से अनुभवहीनता बीजेपी सरकार पर हावी हो रही है। और जिस तरीके से इन्होंने एक नया मैसेज क्रिएट करने की कोशिश की थी कि पंक्ति में खड़ा आखिरी कार्यकर्ता भी नोटिस किया जा रहा है, आपके काम को नोटिस करने के बाद आपको इतनी तवज्जो दी जा सकती है कि आप राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो तवज्जो देना ही काफी नहीं था, आपको वहां पर ये तर्क भी लगाना था कि क्या ये कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बनने के बाद राजस्थान की राजनीति को बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर चला पाएंगे कि नहीं। और उसके साथ ही बहुत सारे ऐसे तरीके और हो सकते थे कि आप वसुंधरा राजे और किरोड़ीलाल मीणा को भी किसी तरह से सम्मानित करके ऊपर लाते और भी जो सीनियर विधायक थे उनको सम्मानित करते। लेकिन अभी हो ये रहा है कि सीनियरिटी के नाम पर न विधानसभा न कैबिनेट में कोई बचा है, और किरोड़ीलाल मीणा थे लेकिन वो नाराज हुए बैठे हैं। और इसको लेकर कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि न सिपह सलाहकारों में न संगठन को आगे ले जाने में कोई भी अपना अनुभव नहीं दे रहा, और इसको लेकर पूरी तरह से सरकार अनुभवहीन नजर आ रही है। उपचुनाव सर पर हैं और उपचुनाव के रिजल्ट्स अगर बीजेपी के फेवर में नहीं आते तो यहाँ और भी ज्यादा बातें बनने वाली ये भजनलाल सरकार के लिए ही बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जब से भजनलाल सरकार बनी है उसके बाद आप देख लीजिए लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट्स हैं, लेकिन तब तक तो चलिए सरकार को इतना वक्त नहीं हुआ था बने हुए, वो आप एक रीजन दे सकते हैं। लेकिन अब जब सरकार को 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बने हुए हो चुका है, कहीं भी संतुष्टि नजर नहीं आ रही। खुद के कार्यकर्ता से लेकर विधायक तक नाराज हैं, विधायक मंत्री लड़ लेते हैं, जग जाहिर हो जाती हैं, उन सब की बंद कमरे की बातें मीडिया के सामने आ जाती हैं, तमाम तरह की आंतरिक कलह आपके सामने आ रही है, जाट गुर्जर राजपूत सब आपसे नाराज बैठे हैं। और सिर्फ इतने से कार्यकाल के बाद जब आप इतना असंतोष आपकी सरकार के लिए बाहर फैल रहा है, तो ये सोचने लायक बात है कि ये जो अनुभवहीनता जिसका हम जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, वो इसे अगले 5 साल में कहां तक ले जा पाए। और समझने वाली बात ये भी है कि ऐसा नहीं है बीजेपी के पास अनुभवी लोग नहीं है। किरोड़ीलाल मीणा वसुंधरा राजे तो हैं ही, लेकिन इनके वक्त के जो जबरदस्त पॉलिटिकल माइंडसेट रखते हैं, वो जो पॉलिटिकल कैलकुलेशन जबरदस्त करते हैं, ऐसे चंद्रराज सिंह भी थे और भी कई तमाम लोग थे जो अपना अनुभव दे सकते हैं। लेकिन आप देखिए आज चंद्रराज सिंह भी बीजेपी में, उनको ज्वाइन करवा के भी बीजेपी वो सम्मान नहीं दे रही, किरोड़ीलाल मीणा को वो सम्मान नहीं दे रही, वसुंधरा राजे को वो सम्मान नहीं दे रही, और भी जो दिग्गज हैं उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा। सतीश पूनिया को आपने भेज दिया, हरियाणा राजेंद्र राठौड़ को आप हाशिए पर रख रहे हैं। ऐसे किस तरीके से बिना एक्सपीरियंस के सरकार चलेगी, ये आला कमान को सोचना पड़ेगा जी। और ये वाकई में जिस तरीके से आला कमान के लिए टास्क बनता जा रहा है, उतना ही फायदा विपक्ष को पहुंचाता जा रहा है। अगले 5 साल की अगर आप तस्वीर को देखेंगे तो साफ साफ राजस्थान का इतिहास अपने आप को दोहराता हुआ सबसे बड़ा जो राजस्थान में आप देखेंगे कि अंतर दिखाई दे रहा है वो ये कि विपक्ष को लीड कर रहा है अनुभव। गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, ये है लीडिंग लाइन में, और पक्ष को लीन कर रही है अनुभवहीनता। ये ही दिखाता है, बताता है, जताता है, समझाता है कि सरकार क्यों हर जगह बैकफुट पे आ रही है। तो ये तो थी हमारी राय इस मुद्दे पर, आपकी क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।
I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edits to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.